तालूत, जालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब एक बस्ती जून के नाम से आज भी पाई जाती है। तौरात में भी इसका जिक्र है। मिस्र फ़लस्तीन के दरमियान बहेरा रोम पर आबाद एक इलाके में जालूत नामी एक जालिम व जाबिर हाकिम ने बनी इसराइल को मगलूब करके उनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया और उनके बहुत सारे सरदारों और मुअज़्ज़ज़ लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया और बाकियों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। तारीख और रवायात बताती हैं कि जिस इलाके पर जालूत हुक्मरान था, इसका नाम अमालिका था और जालूत की फितना परवरी पूरी तरह जारी थी। बनी इसराइल ने हज़रत समूएल से दरख्वास्त की कि वो उन पर कोई हाकिम बादशाह मुकर्रर कर दे जिसकी क़ियादत में वो ज़ालिमों का मुकाबला कर सकें और दुश्मनों की लाई हुई मुसीबतों का खात्मा कर सकें। हज़रत समूएल ने उनकी दरख्वास्त मंजूर की और अल्लाह से रुजू किया, फिर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। बनी इसराइल ने जब ये हुक्म सुना तो उनके सरदार मुँह बनाने लगे और कहने लगे कि तालूत किस तरह हमारा बादशाह बन सकता है, बादशाहत के लायक तो हम हैं जो मालदार हैं, जबकि तालूत तो गरीब और नादार आदमी है। दरअसल सरदारी और हुकूमत का सिलसिला एक अरसे से बनी यहूदा में चला आ रहा था, जबकि हज़रत समूएल ने बनी बनियामन से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब नौजवान को बनी इसराइल बादशाह मुकर्रर कर दिया था। इसलिए बनी इसराइल के सरदार तालूत को बादशाह बनाने पर राजी न हुए। जब सरदारों ने ज्यादा दोकद शुरू की तो हज़रत समूएल ने कहा कि मुझे पता है कि तुम ये शर्तें क्यों लगा रहे हो। दरअसल तुम लोगों ने जज्बात में आकर जालूत से जंग करने की बात की थी और अब जब अमल करने का वक्त आया तो तुम लोग बहाने बनाने लगे। मुझे पता था कि तुम्हारा ये जोश व खुरूश वक्त आने पर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने फरमाया कि तालूत एक साहिब इल्म और जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसान है और हुक्मरानी के लिए दौलतमंद होना नहीं बल्कि साहिब इल्म होना ज़रूरी है और तालूत में ये दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। हुक्मरानी का मेयार माल और दौलत नहीं है बल्कि तदब्बुर, जुरत और शुजाअत है। ये सुनकर फिर भी बनी इसराइल के सरदार जरा करने लगे तो हज़रत समूएल ने फरमाया, हुक्मरानी व क़ियादत तुम्हारे देने से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ज़मीन की हुक्मरानी इसको दे देता है। वो बड़ी वसअत रखने वाला है और सब कुछ जानता है। लेकिन बनी इसराइल के सरदारों ने कहा कि अगर तालूत का बादशाह बनना मनजानिब अल्लाह है तो इसकी कोई निशानी हमें दिखाएं। हज़रत समूएल ने कहा, अगर तुम्हें कोई निशानी चाहिए तो वो भी तुम्हें मिलेगी और वो ये कि ताबूत सकीना यानी मतबरक संदूक जो तुमसे छन गया है वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फरिश्ते इसे देखती आंखों से तुम्हारे पास उठा लाएंगे। हज़रत शमूएल की ये बशारत बरूए कार आई और मलाइका ने ताबूत सकीना तालूत को पेश कर दिया और तालूत को बहरहाल बनी इसराइल का बादशाह बना दिया गया। अब बनी इसराइल के नए बादशाह तालूत ने जालूत के खिलाफ जंग का हुक्म दिया और उनको नफीर आम दिया कि वो जंग के लिए घरों से निकले, लेकिन साथ ही इसने सोचा कि बेहतर है पहले उनका इम्तिहान ले लिया जाए कि कौन जंग के लिए मौजू है और कौन नहीं, ताकि अदाई फर्ज से पहले ही यह तय हो जाए कि कौन साबित कदम रहेगा। लिहाजा तालूत ने ऐलान किया, जो जंग में शिरकत करना चाहते हैं वो एक नदी के पास पहुंची और कोई भी नदी से सिर होकर पानी ना पिए, अलबत्ता 2 घूंट से हल्क तर किया जा सकता है। जो शख्स इस हुक्म की पासदारी ना करेगा और जी भर के पानी पिएगा से अल्लाह की जमात से निकाल दिया जाएगा। नतीजा ये निकला कि जब लश्कर नदी के पास पहुंचा तो बहुत से लोगों ने सैर होकर पानी पिया और कहने लगे कि हम जालूत जैसे ताकतवर और सफाक हुक्मरान से कैसे लड़े। लेकिन एक जमात ने हुक्म की पासदारी की और नदी का पानी न पिया और इताअत अमीर का सबूत दिया। लोग कम थे लेकिन साबित कदम थे। दोनों लश्कर आमने सामने आए। बनी इसराइल जालूत से खौफजदा थे। इस मौके पर हज़रत दाऊद सामने आए। उनकी उम्र कम थी। वो अपने साथ हमेशा एक थैला और गोफन रखते थे। गोफन रस्सी से बना हुआ एक हथियार होता है, गुलेल की मानिंद, जिसमें पत्थर रखकर मारते। थैले में पत्थर होते थे। सिपाह हज़रत दाऊद फौर तालूत के लश्कर के पास पहुंचे और वहां मौजूद सरदारों से कहा कि वो अमेरिका के ताकतवर
सालार जालूत को कत्ल करेंगे। उन्हें जब तालूत के सामने पेश किया गया तो इसने देखा कि ये तो नौजवान है, ये भला तालूत जैसे देव हैकल इंसान का क्या मुकाबला करेगा। लेकिन इसका यकीन और खुद एतमादी देखकर तालूत ने उन्हें जंग में शिरकत की इजाजत दे दी। जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद ने जालूत ललकारा। जालूत ने जब अपने सामने एक नौजवान को देखा तो उसे हकीर समझकर ज्यादा तवज्जो न दी। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो जालूत को उनकी बहादुरी और शुजात का अंदाजा हुआ। दाऊद ने फौरन अपनी गोफन निकाली और एक के बाद दीगरे तीनों पत्थर अपनी गोफन से जालूत के सर पर मारे। जालूत का सर पाश पाश हो गया। वो उसकी गर्दन काट कर तालूत के पास गए। तालूत ने हसब वदा अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी और आधी सल्तनत भी उनके हवाले कर दी। ये थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाद में नबुव्वत अता हुई। वो बैक वक्त नबी, रसूल और बादशाह थे। अल्लाह ने उन पर ज़बूर नाज़िल फरमाए।